आज है 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 लाख। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एवं इंडियन बैंक के मध्य परिवहन निगम के कार्मिकों का स्वेच्छा से वेतन खाता इंडियन बैंक में खोले जाने पर बैंक के द्वारा बीमा आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। जनवरी में कानपुर सेंट्रल तक दौड़ेगी मेट्रो। औद्योगिक शहर कानपुर को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। दिसंबर में मोती झील से कानपुर सेंट्रल के बीच अंडरग्राउंड सेक्शन पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS निरीक्षण करेंगे। सब ठीक रहा तो मकर संक्रांति के बाद किसी दिन यात्री कानपुर मेट्रो के 5 भूमिगत स्टेशन आम यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। यूपी के शहर में 5000 से ज्यादा के घर बसाएगी योगी सरकार, आयोजन की तैयारियां तेज। इस बार मुरादाबाद के 5000 से ज्यादा लोगों के घर सरकार बसाएगी। 14 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन मुरादाबाद में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजन होगा। अब तक 5245 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा चुके हैं। 8961 प्राइमरी स्कूल्स का बदलेगा हाल, 6 माह में 4 दीवारी निर्माण के निर्देश। उत्तर प्रदेश के 8961 बाउंड्री विहीन प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल में आगामी 6 माह के भीतर 4 दीवारी खड़ी कर दी जाएगी। स्कूल की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के इन प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी बनाने के आदेश दिए हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास पहुंचे अमेरिकी लोग, कंपनी लगाने के लिए देखी जमीन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन सिटी विकसित की जाएगी। इसको लेकर अमेरिकन कंपनी का प्रतिनिधिमंडल एयरपोर्ट के पास पहुंचा, जहां पर औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन देखी गई। मौके पर यमुना प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। ये ग्रेटर नोएडा शहर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। अब मॉर्निंग वॉक पर लगेगा टैक्स, सरकारी पार्क को देने होंगे 5 रुपए। गाजीपुर के उद्यान विभाग ने पार्क में टहलने वाले लोगों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब लोगों को अपनी सेहत बनाने के लिए पार्क में टहलने पर भी शुल्क चुकाना होगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है और सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन अब विभाग के नए आदेश के तहत पार्क में टहलने वाले लोगों को प्रतिदिन 5 रुपए या फिर महीने का 100 रुपए शुल्क जिला उद्यान विकास समिति को देना होगा। इसके बाद ही वो सुबह सुबह पार्क में टहलने की अपनी सेहतमंद प्रक्रिया पूरी कर पाएंगी। FNG एक्सप्रेस से घटेगी 2 राज्यों की दूरी, NHAI को काम का सौंपने की तैयारी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे बनाने का जिम्मा एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देने के प्रयास शुरू हो गए। इससे पहले नोएडा प्राधिकरण के जरिए प्रदेश सरकार ने भी 2-3 बार प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। हरियाणा सरकार अपने स्तर से भी इसको बनाने की तैयारी में जुटी है। यूपी सरकार ने शुरू की फैमिली आईडी कार्ड योजना, राशन कार्ड की नहीं होगी जरूरत। शासन ने फैमिली आईडी कार्ड योजना शुरू की। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। ये कार्ड 12 अंकों का होगा। इसमें पूरे परिवार का ब्यौरा रहेगा। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत व ग्राम सचिवों को इसे बनवाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। किसानों को अब बार बार नहीं कराना होगा KYC, एक क्लिक में मिलेगा सभी स्कीम का लाभ। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों को फसली ऋण, PM किसान योजना, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। इस क्रम में यूपी के कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसान रजिस्ट्री का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपना DNA टेस्ट करवाएं, हम भी अपना कराएंगे। संभल पर योगी के बयान पर बरसे अखिलेश यादव। संभल हिंसा का मामला सड़क से लेकर संसद तक छाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार भाजपा और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। इस बीच CM योगी ने गुरुवार को संभल को लेकर वार किया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिफर पड़े। CM योगी ने DNA की बात की तो अखिलेश यादव ने भी चुनौती दी डाली। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से, राज्यपाल की सहमति के बाद तय हुई तारीख।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा हो गई है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। देवी देवता और ऋषियों के नाम पर बनेंगे अनोखे थाने। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलुओं का बड़ा प्रदर्शन करेगा। इस बार मेला क्षेत्र में 56 थाने और 155 पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। इन थानों के नाम देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और महापुरुषों पर रखे जाएंगे, जिससे सनातन संस्कृति का संदेश व्यापक रूप से पहुंचेगा। 500 साल पहले जो बाबर ने किया, वही संभल में हुआ और बांग्लादेश में हो रहा है, अयोध्या में बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और 4 दिवसीय रामलला मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमी ने क्या किया था। वही चीज संभल में हुई और वही चीज बांग्लादेश में हो रही है। इन तीनों की प्रकृति और डीएनए एक ही है। अगर कोई सोचता है कि ये सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा है, तो समझ लें कि ऐसे तत्व यहां भी मौजूद हैं जो आपको सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। बरेली में बनाया जाए सरकारी ट्रॉमा सेंटर, जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। बरेली में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को रेफर के सफर से निजात दिलाने के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं। घायलों को जिले में बेहतर इलाज मिले, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर ट्रॉमा सेंटर की मांग उठाई। यूपी में तैयार हो रहा नया हाईवे, लखनऊ से भोपाल का सफर सिर्फ 8 घंटे में होगा पूरा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोनों राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए बहुत जल्द एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। उम्मीद है कि अगले साल ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए चालू हो जाएगी, जिसको तय करने में अभी 14 से 15 घंटे का समय लगता है। लेकिन एक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये समय घटकर महज 7 घंटे हो जाएगा, जिससे यात्रा करने वाले फर्राटेदार तरीके से सफर कर पाएंगे। 2025 में डिफेंस कॉरिडोर की 33 फैक्ट्रीज में शुरू होगा काम। आने वाले वर्ष में अलीगढ़ को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। सबसे बड़ा काम डिफेंस कॉरिडोर में शुरू होगा। यहां के सभी 33 फैक्ट्रीज में शस्त्र और उनके पुर्जे बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं RMPSU के नए भवन में क्लासेस लगनी शुरू होंगी। इसका नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। बिजली कर्मचारियों की सेवा शर्तों में नहीं होगा कोई बदलाव, UPPCL ने स्पष्ट किया। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनीज के निजीकरण के विरोध के बीच पावर कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर से कुछ सवाल जवाब के जरिए स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। कॉर्पोरेशन ने रिफॉर्म प्रक्रिया में कर्मचारियों, खासकर संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। स्पष्ट किया गया कि रिफॉर्म के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई कमी नहीं होगी और उन्हें कई विकल्प दिए जाएंगे। उड़ीसा मॉडल लागू हुआ तो कटेगी बिजली उपभोक्ताओं की जेब, उपभोक्ता परिषद का आरोप। यूपी पावर कॉर्पोरेशन टाटा पावर उड़ीसा की तर्ज पर पूर्वांचल व दक्षिणांचल का PPP मॉडल के तहत निजीकरण करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। वहां 1 किलोवाट के शहरी या ग्रामीण बिजली कनेक्शन की दर 3,941 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 1,172 व 1,620 रुपए में ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास जापानी सिटी बसाने का रास्ता साफ, योगी सरकार ने दी मंजूरी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित जापानी सिटी परियोजना को हरी झंडी मिल गई। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज सिंह और जापानी उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस परियोजना पर सहमति बनी। हवा बही तोड़ गया संगम नगरी से प्रदूषण, AQI का स्तर जानकर नहीं होगा यकीन। पिछले 10 दिनों लोगों की नाक में दम करने वाला प्रदूषण को चली हवाओं ने उड़ा दिया। एक सप्ताह से 200 के पार रहने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक घटकर 51 रह गया। अभी 2 दिन हवाएं और चलेंगी और इसकी वजह लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। हालांकि अगले सप्ताह से ठंड फिर से बढ़नी शुरू होगी। ऐसे में फिर से वायु प्रदूषण शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू करेगा। वैश्यों को ओबीसी में शामिल किए जाने की उम्मीद जगी, पिछड़ा वर्ग आयोग कराएगा आर्थिक सामाजिक सर्वे। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोध पर सर्वे कराने का फैसला लिया। इस निर्णय के तहत वैश्य जाति के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर का अध्ययन किया जाएगा।
नियुक्ति के 18 साल बाद शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, शासनादेश जारी हुआ। नियुक्ति के 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी होने लगा है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के विकल्प मांगे गए थे। अभिलेखों की पड़ताल के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित समिति से निर्णय के बाद पेंशन आदेश जारी होने लगे हैं। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर कार पार्किंग के 20 रुपए लगेंगे। 10 मिनट के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा फ्री। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर कार और बाइक की पार्किंग को शुरू कर दिया गया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने पार्किंग का ठेका कर इसका संचालन भी शुरू कर दिया, जहां पर सामान्य पार्किंग में कार खड़ी करने पर 2 घंटे के लिए 20 रुपए और बाइक खड़ी करने पर 5 रुपए देने होंगे। वहीं प्रीमियम पार्किंग में कार खड़ी करने पर 25 रुपए देनी होंगी। मेरठ में अनुदान योजना के तहत 139 बेटियों की होगी शादी, साफ हुई हवा। मेरठ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश रॉय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजना में 20,000 का अनुदान मिलेगा। शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में बनकर तैयार गोदौलिया स्टेशन का स्ट्रक्चर, बदला स्थान तो होगा नुकसान। रोपवे के गोदौलिया स्टेशन का स्ट्रक्चर स्विट्जरलैंड में बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में यदि स्टेशन का स्थान बदला तो करोड़ों के उपकरण बेकार हो जाएंगे और करोड़ों का नुकसान तय माना जा रहा है। नए स्थान के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाना होगा। इससे रोपवे परियोजना की लागत और समय दोनों बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।